नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी जर्नी में। सो प्लीज़ ऐसे ही अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है फुल्ली सरेंडर, यानी कि फुल्ली सरेंडर करना क्या होता है। सभी ऐसा बोलते हैं कि फुल्ली सरेंडर करो, डिवाइन को सरेंडर करो, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, सरेंडरिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। मतलब ये कि आप जब एक्सेप्टिंग मोड में आ जाते हैं, अब जब हर चीज़ को आप इजीली एक्सेप्ट करने लगते हैं, ये समझ के कि जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है, हमारे ही फेवर में हो रहा है। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सरेंडर करना, जहाँ पे हमारे डाउट्स ख़त्म हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। मतलब कि आप अगर किसी भी चीज़ के लिए आप अपने टीएफ को फोर्स नहीं कर रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। एक्सेप्ट का मतलब ये कि आप ये समझ रहे हो, ये मान रहे हो कि आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो जो सरेंडर करना है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपना फोकस वापस अपने ऊपर लाएं। ठीक है, आपको अपना फोकस जो है, जो आपने इधर उधर की चीज़ों पे लगा दिया था, उसको अपने ऊपर लेके आना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कई ऐसे चांसेस मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने में, आपका काम करने में। तो आपको वापस से आपके स्पिरिचुअल पाथ पर जो लेकर आएंगे। जब आप अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर फोकस हो जाते हैं, तब आपके टीएफ को एक स्पेस मिलता है। उनको वो रास्ता दिखना शुरू होता है जहाँ से वो खुद से एफ़र्ट्स डालना स्टार्ट करते हैं, चीज़ों के अंदर चेंजेस लाना शुरू करते हैं। तो समर्पण का अर्थ है कि अपने अंदर के उस डर को रिलीज़ करना जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जब आप एक समर्पण के भाव में आ जाते हैं, तो जो ये आपके और आपके टीएफ के बीच में एक रनर चेज़र का जो एक प्रोसेस चलता है ना, एक साइकिल चलता रहता है, वो कहीं ना कहीं ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपको सिखाता है अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट करना, अपने टीएफ पर ट्रस्ट करना और उनको फ्री छोड़ देना, ताकि वो भी अपने जो लाइफ लेसन्स हैं उनको ईज़िली सीख सकें और जल्दी से जल्दी अपने कर्मास को ख़त्म करके यूनियन में आ सकें। इसका मतलब है कि सरेंडर मीन्स कि आप अब किसी के भी इंतज़ार में नहीं बैठेंगे, यानी कि आप किसी का इंतज़ार में अपने काम को अब होल्ड पे नहीं रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा टीएफ के अंदर मुझे चेंजेस दिखेंगे तभी मैं आगे का काम करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। आप ऐसा नहीं करते हैं। आपको एक ट्रस्ट आपका बिल्डअप हो जाता है डिवाइन के ऊपर, अपने ऊपर, कि जो भी हो रहा है ये सब कुछ एक प्रोसेस का हिस्सा है और मुझे इसके अकॉर्डिंग काम करना है, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। डिवाइन का काम है जो वो डिवाइन करती है। जब इस तरह की थॉट प्रोसेस आपकी हो जाती है तो आप ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। ठीक है, और आप अपना फोकस अपने ऊपर ले आते हैं और अपने काम को बहुत अच्छे से करने लगते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे क्या होता है कि आप फोकस्ड हो जाते हैं किस पे, अपने गोल्स के ऊपर, अपने डिज़ायर्स के ऊपर, अपनी खुशियों के ऊपर। आप उन चीज़ों को सामने रखते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस जाने लगता है। ठीक है, और यही वो चीज़ है कि जब आपका फोकस अपनी चीज़ों के ऊपर जाने लगता है, आपकी जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने में आप अपना समय लगाते हैं, तो जो आपकी रिलेशनशिप है ना, वो वापस से बैलेंस्ड होने स्टार्ट हो जाती है, आपके साथ भी, आपके टीएफ के साथ भी। क्योंकि आप उन्हें चेज़ करना छोड़ देते हैं, आप उनका ऑब्सेशन छोड़ देते हैं। आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि मुझे जो काम करना है वो मेरे लिए करना है, क्योंकि मेरा टीएफ मैं ही हूँ, वो मेरे ही अंदर है। तो जितना काम मैं अपने ऊपर करूँगा उतना ही ज़्यादा चेंजेस जो मुझे अपने टीएफ के अंदर नज़र आएंगे। राइट, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल होते हो। तो जितना काम आप अपनी सोल के ऊपर करते हो उतने ही ज़्यादा उसका प्रभाव आपको अपने टीएफ की 3D सेल्फ में देखने के लिए मिलता है। तो यही कि सरेंडर मीन्स कि सब कुछ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, गॉड पर छोड़ देना।
एक ऐसी स्टेज पे आ जाना जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपके मन में एक फ़ेथ है, एक बहुत ही प्यारा सा विश्वास आपके अंदर जागृत हो चुका है अपने परमात्मा के प्रति, अपने टीएफ के प्रति, और वहाँ पर डर के लिए कोई जगह ही नहीं है। ठीक है जी। तो ट्रूली सरेंडर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप जो भी ये ओवर थिंकिंग करते हैं ना, उसे करना बंद कीजिए। चिंता करना बंद कीजिए, स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। और जो चीज़ों को आप ओवर एनालाइज़ करते हैं ना, उसको प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि आप चीज़ों को 3D के हिसाब से देखते हैं तो आपका दिमाग आपको और ज़्यादा उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है और आपको उसी लूप में फंसाने की कोशिश करता है। तो ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर दिमाग लगाने से बेटर है कि आप उस परमात्मा की उस जर्नी के ऊपर फोकस करें जिसके अंदर उन्होंने आपको डाला है। अगर आप ऐसा करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा ओवर एनालाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ एंग्जाइटी ही होगी। ठीक है? आप कहीं न कहीं खुद को स्टक फ़ील करेंगे। आपको लगेगा कि मैं जैसे मेरी लाइफ़ रुक सी गई है, मैं जैसे घूम फिर के वापस से उसी साइकिल के अंदर आ रही हूँ, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तो इसकी बजाय आपको करना क्या है? इन सब चीज़ों की बजाय आपको अपना विश्वास, है ना? अपने विश्वास को, अपने आप को, अपने काम को, अपनी हर चीज़ को, उसको फ़ोकस पे रखना है। ठीक है? आपको अपना विश्वास है, जो एक विश्वास आपके अंदर है, आपकी एक इंट्यूशन है, एक आवाज़ आपको अंदर से आती है, उसको ध्यान रखना है, उस पे फ़ोकस करना है, क्योंकि वही आवाज़ जो है आपको आपकी हायर सेल्फ से मिलाएगी, आपकी हायर पावर्स से जोड़ेगी। ठीक है? आप आपको अपने कनेक्शन पर फेथ रखिए। जो कनेक्शन आपका आपकी सोल के साथ है, उस कनेक्शन पर फेथ रखिए। जो कनेक्शन आपका आपके डिवाइन के साथ है, उस कनेक्शन पर फेथ रखिए। जो कनेक्शन आपका आपके टीएफ के साथ है, उस पर फेथ रखिए। उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, आपको चीज़ों में खुद ब खुद क्लैरिटी मिलने लगेगी और आपके सारे डाउट्स वगैरह सब ख़त्म होने लग जाएंगे। कब? जब आप पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं और एक ट्रस्ट उनके ऊपर बना लेते हैं। और जब आप पूरी तरीके से इस समर्पण के भाव में आते हैं, तो आप इस जर्नी को, इस जो ये टीएफ के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, जो एक रिश्ता है, इसको मिसट्रीट नहीं करते, बल्कि आप इसको एक ब्लेसिंग मानना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जब हमें कोई ब्लेसिंग मिलती है, ठीक है, हमें कोई गिफ्ट मिलता है डिवाइन की साइड से, तो डिवाइन को छोड़िए कि अगर हमें नॉर्मली कोई गिफ्ट देता है तो हम एक छोटा सा थैंक यू उसको बोलते हैं। तो ये तो बहुत खूबसूरत जर्नी है। अगर इस ब्लेसिंग को हम लेते हैं और हमारे अंदर से एक ब्यूटीफुल सी एक ग्रेटिट्यूड की भावना निकलती है, तो वो सीधा यूनिवर्स तक जाती है। तो वो बोलते हैं ना कि जितना हम ऊपर भेजते हैं, जैसी वाइब्रेशंस, जैसी एनर्जीज हम डिवाइन को सेंड करते हैं, वो कई गुना होकर हमें वापस मिलती हैं। तो जितना आप इस चीज़ को एक ब्लेसिंग के रूप में लेंगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे डिवाइन के प्रति, उतना ही ज़्यादा आपको वो ब्लेसिंग्स डबल ट्रिपल होकर मिलेंगी। राइट? तो इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, एक्सेप्टेंस मोड में आइए, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है, मेरी भलाई के लिए हो रहा है। क्योंकि परमात्मा जो है वो हमारे रियल पेरेंट्स हैं, हम उनकी संतान हैं। तो कोई भी पेरेंट्स जो होंगे अपने बच्चों के साथ बुरा तो नहीं करेंगे। तो उन्हें आपकी चिंता आपसे ज़्यादा है, तो आपको अपनी चिंता ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम को ध्यान में रखना है, अपने काम पे फोकस रखना है। तो एक चीज़ और, सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आपको लगता है कि सब कुछ तो उसी को करना है, भगवान को करना है, तो मुझे क्या ही पड़ी है कुछ करने की, छोड़ छाड़ के एक साइड बैठ जाते। नहीं, सरेंडर ये नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है कि आपको अपना काम करते जाना है, बस आपको उसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी है किसी के काम के अंदर। आपको सिर्फ इतना रखना है कि मेरा काम ये है, मुझे ये काम सौंपा है, तो मुझे सिर्फ अपना ये काम करना है। बाकी का काम डिवाइन का है, वो खुद देखेंगे। मेरा काम है कि मैं खुद से प्यार करूँ, खुद को रिस्पेक्ट दूँ, खुद को फॉलो करूँ, खुद की फीलिंग्स पे चलूँ, खुद को सुनूँ। ठीक है? पीपल प्लीजिंग ना करूँ, मैं खुद की खुशियों को सामने रखूँ, अपनी डिज़ायर्स को सामने रखूँ, जो मेरे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, उनके लिए मैं जो है एफ़र्ट्स डालूँ। दैट्स इट। जो भी करना है मुझे अपने लिए करना है,
जो भी काम मैं करूँगा। बाकी का जो करना होगा वो काम जो है वो परमात्मा का है, वो काम मेरा नहीं है, ठीक है। वो कैसे क्या करते हैं चीज़ों को, वो उनका तरीका है और मैं उनके तरीक़ों के बीच में नहीं आ सकता। सो प्लीज़ इसलिए have faith in the connection, divine, universe and in your TF and of course have faith in yourself। तो क्या आपने सरेंडर किया है? अगर किया है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, यस टाइप कीजिएगा। एंड आई होप कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप TF इनर वर्क के लिए चाहते हैं, क्लासेस चाहते हैं, तो मैं उस तरह की क्लासेस भी देती हूँ, मैं इनर वर्क कराती हूँ। आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।